देखिए बेटा गिवन है आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंप्लीट कंबशन पे CO2 और H2O प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट गिवन है, गिवन वेट ऑफ द कंपाउंड व्हेन हीटेड विद नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट गिव एन इक्वल वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ से सिल्वर क्लोराइड का भी यहाँ से मास बन रहा है कुछ अमाउंट। और थर्ड यहाँ पे गिवन है पॉइंट 0.3178 ग्राम ऑफ कंपाउंड 26 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ N2 एंड 15 डिग्री सेल्सियस पर एंड 765 mmHg पर प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर बताना है। यस, तो देखिए अगर किसी भी कंपाउंड का आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जब कंपाउंड का हम कंबशन कर रहे हैं तो यहाँ से CO2 और H2 बन रहा है। सेकंड पार्ट यहाँ पे हमने क्या किया है, उसको हीट किया है नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ पर AgCl बन रहा है। थर्ड यहाँ से नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम आपको वॉल्यूम का इन्फॉर्मेशन गिवन है, राइट। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहला इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं यहाँ से जो आपको गिवन है। फर्स्ट यहाँ पर CO2 और H2 के इन्फॉर्मेशन में कि यहाँ पे अगर ये इस कंपाउंड का हम कंबशन कर रहे हैं, कंबशन मीन्स आप किसके साथ रिएक्शन कर रहे होंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे होंगे। तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 एंड H2O। इसका मीन्स यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रहा है, O2 से आ रहा है। यानी ये जो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे वो कहाँ से आ रहे हैं, कंपाउंड से आ रहे हैं। यानी कंपाउंड में हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। अब आपको गिवन है कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ, 1.466 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हुआ। कितना H2O प्रोड्यूस हुआ, 0.4283 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस हुआ। तो मास ऑफ CO2 और मास ऑफ H2O की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का मास निकाला जा सकता है बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि अगर 1 मोल ऑफ CO2 की बात करें तो 44 ग्राम होता है, उसमें कितना ग्राम कार्बन, 12 ग्राम। तो इतना CO2 में कितना कार्बन होगा वो निकाला जा सकता है। सेकंड 18 ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन होता है, 2 ग्राम। तो इसमें कितना हाइड्रोजन होगा वो भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड लगा लें। सिंस कार्बन के लिए पहले कैलकुलेशन करें। सिंस 44 ग्राम CO2 कंटेन हाउ मच, 12 ग्राम कार्बन। तो 1 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा, 12/44। एंड कितना मिला आपको यहाँ पे 1.466 ग्राम CO2 बन रहा है। तो उसमें कितना कार्बन होगा, 12/44 इंटू कितना 1.466। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.399 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इतना कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। हाइड्रोजन की बात करें, आपको पता है कि 18 ग्राम H2O, 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 2/18 एंड 0.4283 में कितना हाइड्रोजन होगा, 2/18 इंटू 0.4283। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.4755 ग्राम हाइड्रोजन। तो यहाँ से आपको पता लगा कि कार्बन कितना ग्राम है, आपको पता लगा कि हाइड्रोजन कितना ग्राम है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का दोनों का मास आपको यहाँ से पता चल चुका है कि कार्बन कंपाउंड के अंदर कितना कार्बन होगा और कितना हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि यहाँ पे कंपाउंड की रिएक्शन कराई जा रही है हीटेड विद नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट। तो नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3, सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3। तो इसके साथ रिएक्ट कराने पर क्या बना आपको, AgCl। अब देखिएगा यहाँ पे जो AgCl में सिल्वर आ रहा है वो तो कहाँ से आ रहा होगा, AgNO3 में से आ रहा होगा। क्या यहाँ पे HNO3 या AgNO3 में क्लोरीन प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो मीन्स यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर क्लोरीन भी रहा होगा, तो वहाँ से ये AgCl में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपको बोला है कि गिवन वेट ऑफ कंपाउंड व्हेन हीटेड विद नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट इक्वल वेट ऑफ AgNO3 प्रोड्यूस कर रहा है। मीन जितना वेट ऑफ कंपाउंड का लेंगे उतना ही वेट ऑफ AgCl का होगा। तो यहाँ पे 0.6872 ग्राम ऑफ आप अगर कंपाउंड लेते हैं तो कितना यहाँ पे AgCl प्रोड्यूस होगा, 0.6872 ग्राम। ये हमने यही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कार्बन और हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन की है वो कितने ग्राम के लिए की है, यहाँ पर 0.6872। क्योंकि यहाँ पे जो CO2 का मास है वो इतने से ही प्रोड्यूस हुआ है, H2O का मास है वो इतने से ही प्रोड्यूस हुआ है। तो इतने ग्राम में कितना कार्बन है वो आपको मिला, इतने ग्राम में कितना हाइड्रोजन है वो आपको मिला, राइट। तो जो 0.6872 ग्राम में कितना कार्बन है वो आपको पता है, 0.6872 में कितना हाइड्रोजन वो आपको पता है। तो यहाँ से आपने क्या किया, 0.6872 से कितना AgCl बन रहा है वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो अगेन यहाँ पे मोलर मास ऑफ AgCl से आप क्या पता कर सकते हैं कि यहाँ पर इतने ग्राम में कितना सिल्वर प्रेजेंट होगा। तो अगेन यूनिटरी मेथड लगा लें। सिंस मोलर मास क्या होगा AgCl का, 108 सिल्वर, 35.54 क्लोरीन। तो ये होगा 143.5 ग्राम। तो सिंस 143.5 ग्राम कंपाउंड कितना होगा इसमें सिल्वर,
क्लोरीन 35.5 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना होगा 35.5 अपॉन 143.5 एंड 0.6872 में कितना यहाँ पे क्लोरीन होगा 35.5 अपॉन 143.5 इंटू 0.6872। तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना है ये 0.17 ग्राम। मीन्स यहाँ से अगेन आपको पता लगा कि कंपाउंड के अंदर कितना ग्राम ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है। तो आपको कार्बन का मास पता चला, आपको हाइड्रोजन का मास पता चला, आपको क्लोरीन का मास पता चला किसके अंदर 0.6872 ग्राम ऑफ कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन आपको नाइट्रोजन का कि यहाँ पर नाइट्रोजन का 20 सीसी मीन सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है। टेम्परेचर गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस पर और प्रेशर गिवन है आपको 765 mm ऑफ Hg, 765 mm ऑफ Hg। तो इस इंफॉर्मेशन से क्या आप मास ऑफ नाइट्रोजन निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर हम PV इक्वल टू NRT की बात करें, मोल्स को आप क्या लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास इंटू RT। यहाँ से मास ऑफ N2 निकाला जा सकता है क्या P इंटू V ऑफ N2 इंटू मोलर मास ऑफ N2 अपॉन RT, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रेशर आपको गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको टेम्परेचर गिवन है। बट यहाँ पे प्रेशर का यूनिट क्या गिवन है 765 mm ऑफ Hg। वो किसके अकॉर्डिंग लेंगे? वो R की वैल्यू के अकॉर्डिंग लेंगे। आपको R का 3 वैल्यू बताया था 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, जिसको आप 25/3 भी यूज़ में ले सकते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। इसके अलावा 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन भी यूज़ में ले सकते हैं। तो इसका इजी कैलकुलेशन के लिए 1/12 एंड 1.98 और 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये 3 वैल्यू आपको बताया था। अब इन तीनों में से कौन सा वैल्यू यूज़ में लेना है? डेफिनेटली हम ये 2 वैल्यू यूज़ में ले सकते हैं, पर इन दोनों में से कौन सा वैल्यू यूज़ में लें? यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट के अकॉर्डिंग प्रेशर आपको किस में गिवन है? आपको mm में। क्या mm को आप ATM में चेंज कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आपको रिलेशन बताया था कि ATM को mm, Hg या टोन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेंटीमीटर क्यूब मीन्स cc मीन्स सेंटीमीटर क्यूब। तो इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। हमें पता है 1 ATM कितना होता है 760 mm ऑफ Hg। तो 760 mm ऑफ Hg में 1 ATM होता है, तो 765 Hg में कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगाइएगा। 760 में 1 ATM, 1 mm में 1/760 और 765 में 765 अपॉन 760 ATM आपको प्रेशर मिलेगा। ठीक है। वॉल्यूम की बात करें कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब cc या 20 ml को लीटर में चेंज करेंगे 20/1000 लीटर, इतना वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो आपको प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, R का वैल्यू पता है, टेम्परेचर पता है। तो यहाँ से मास ऑफ N2 कितना होगा? प्रेशर 765 अपॉन 760 इंटू वॉल्यूम कितना है 20/1000 इंटू मोलर मास 28 0.0821 और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर आपको गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करें 273 प्लस 15 मीन्स 283। तो 283 आपको यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो नाइट्रोजन का मास मिलेगा 0.03 ग्राम। तो इतना मास ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब ये जो मास ऑफ नाइट्रोजन है वो कितने ग्राम के अंदर है, आपको कितने ग्राम को हीट किया था, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। कितना? आपको 0.3178 ग्राम को हीट करके इतना मास ऑफ नाइट्रोजन मिला। अब हमने कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो मास निकाला है वो किसके अंदर निकाला है? 0.6872 ग्राम ऑफ कंपाउंड के अंदर निकाला है। तो इतना ही मास ऑफ क्लोरीन इतना ही मास ऑफ नाइट्रोजन इतने कंपाउंड में कितना मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वो आपको देखना है। तो यूनिटरी मेथड लगाएं। सिंस in 0.3178 ग्राम कंपाउंड 0.03 ग्राम N2 नाइट्रोजन प्रेजेंट। सो 1 ग्राम कंपाउंड में कितना होगा? 0.03 अपॉन 0.3178 और 0.6872 में कितना नाइट्रोजन होगा? 0.03 अपॉन 0.3178 इंटू 0.6872। तो ये मिल जाएगा अप्रॉक्स आपको 0.0648
8 ग्राम। तो अब आपको 0.6872 के अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट है, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितना क्लोरीन प्रेजेंट है, कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब आपको यहाँ पे मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन सारी चीज़ें पता है। तो अब यहाँ पे आपको अगर हर एलिमेंट का मास पता है, हर एलिमेंट के मास से आप क्या कर सकते हैं, हर एलिमेंट के कितने कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे वो आप पता कर सकते हैं। तो पहले मास की बात करें, मास कितना है कार्बन का 0.399, हाइड्रोजन का कितना मास है 0.04755, क्लोरीन का कितना मास है 0.17 एंड नाइट्रोजन का कितना मास मिला 0.0648 ग्राम। तो इतना मास है। अगर इनका इतना मास है तो कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, बिकॉज एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या है, आपको एटम्स के कितने कितने मोल्स प्रेजेंट हैं वो अगर वो पता लग जाता है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको पता लग जाएगा। तो कितना मोल्स होगा 0.399 मोल्स निकालने के लिए एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे 0.04755 अपॉन 1, 0.17 अपॉन 35.5 एंड 0.0648 अपॉन एटॉमिक मास से डिवाइड किया जाता है, तभी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मिलेंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.03325, ये मिलेगा 0.004755, इधर मिलेगा 0.0047 के अप्रॉक्स और ये मिलेगा 0.0046। अब यहाँ पे इतने मोल्स मिल गए। अब अगला पार्ट क्या होता है, आपको रिलेटिव मोल्स निकालना होता है। रिलेटिव मोल्स के लिए आप क्या करते हैं, जो सबसे लीस्ट वैल्यू है उससे सभी को डिवाइड करते हैं। तो सबसे लीस्ट वैल्यू कौन है यहाँ पे 0.0046, तो 0.03325 अपॉन 0.0046, 0.0047 अपॉन 0.00 यह आएगा 0.047, 0.04755 and same thing is here 0.04755, राइट। इधर कितना 0.0047 अपॉन 0.0046 एंड 0.0046 अपॉन 0.0046। तो कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा आपको 7, ये मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 10, ये अप्रॉक्सीमेट 1, ये अप्रॉक्सीमेट 1। मीन्स यहाँ पे जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, कार्बन कितना होगा 7, हाइड्रोजन कितना होगा 10, क्लोरीन कितना होगा 1, नाइट्रोजन कितना होगा 1। तो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड।